आज सबसे पहले हम पैटर्न की कटिंग करना सीखेंगे। उसके लिए ये मैंने, आप देख सकते हो, ये मैंने लिया है प्लास्टिक या फिर पेपर ले सकते हैं आप इसकी जगह। तो इसको आपको ऐसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके आपको ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ पे पिन अप कर देती हूँ, एक पिन लगा देंगे। अब हमें सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई लूंगी 10 इंच की। तो टोटल लंबाई जैसे ये हो गई, ऐसे मान लीजिए ये हो गई 10 इंच की, ठीक है। 10 इंच की लंबाई, ऊपर से हम लेंगे इसको 5 इंच की। मैं इसके आधे आधे ले रही हूँ, आप उसको इंची टेप को ना देखिए, आप यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो देखिए। ये मैं ले रही हूँ 5 इंच की, तो ये हो गई 5 इंच की। नीचे से मैं इसको ले रही हूँ 6 इंच की, तो ये हो गया इसका 6 इंच का, ठीक है। अब यहां से ऊपर हम 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये है 2 इंच के। और यहां से नीचे हम 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये लाइन हो गई हमारी 2 इंच की। ये भी 2 इंच की और ये भी 2 इंच की। अब इसको आगे मैं ले रही हूं 3 इंच की और इसको मैं आगे ले रही हूं 2 इंच की। ये होगी 2 इंच की और ये होगी 3 इंच की, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से खाना बना लेंगे 2 इंच का, ये हो गया आपका 3 इंच का। अब ये जो लाइन है इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो नीचे से 6 इंच का, यहां से 5 इंच का, यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। ये 2 इंच का डब्बा बनाया, 2 स्क्वायर 2 का है और ये 3 स्क्वायर 2 का है। लंबाई 2 और चौड़ाई 3, इसकी 2 स्क्वायर 2 है। तो ये 2 डब्बे बना लिए हैं, यहां से 5 इंच, यहां से 6 इंच। अब हम इस पैटर्न को कट कर लेते हैं। तो आप मेरे इंची टेप को न ध्यान में रखते हुए जो ये मैंने लिखे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बताए आप उस पे ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद आप इस तरह से पैटर्न कटिंग कर लीजिएगा। तो ये आपका इस तरह से एक ही कट से पर्स का जो पैटर्न है वो कटिंग होकर के तैयार हो जाएगा और आपका पर्स बनेगा बिल्कुल रेडीमेड के जैसा। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पैटर्न को कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा पैटर्न कटिंग हो गया है। इसी तरह से हम अपना जितना मैंने आपको बताया मेजरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी पूरी साइज वाइज है पैटर्न कटिंग किया हुआ, और इसको मैंने फोम शीट पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। तो बस आपको इसी तरह से कटिंग करना हो। जब आप फोम या कपड़े पे कटिंग करो तो सिलाई के जितना एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पैटर्न का मार्क मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद सिम का एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से फोम शीट पे लगा दिया है। अब हम इसको आल पिंस से लॉक कर लेते हैं, पिंस लगा देते हैं। बाद हम इसके चारों ओर से एक सिलाई निकाल देते हैं। हम ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, हम इसके चारों तरफ में यहाँ पे एक एक सिलाई जो निकाल देते हैं, जहाँ पे कि हमारी बिल्कुल फोम शीट के बिल्कुल पास पास में इसको सील देते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। देख सकते हैं मैंने फोम शीट के चारों तरफ में और इस तरह से फैब्रिक अटैच कर लिया है दोनों साइड के अंदर, आप देख सकते हो। और अब हम इसकी जिप लगाएंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये
डबल फोल्ड हो गया ना इस तरह से। अब मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ इसको, ये देखिए। और जो ये ऊपर की साइड है ना, यहाँ पे हम जिप लगा देंगे इसके ऊपर की साइड में। तो ये मैंने जिप लिया है सेम कलर का, और जिप को देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। और एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे सिलाई लगाया, देखिए ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जिप का ये साइड हम और नीचे की साइड में लगा देंगे। तो इसके दोनों साइड में जिप लगा देते हैं, एक साइड को इस तरफ और एक साइड को उस तरफ में। दोनों साइड को हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। ये वाला साइड नीचे की तरफ और जिप का ये वाला साइड ऊपर की तरफ स्टिचिंग ले लेते हैं। एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई इसके साथ में यहाँ। यहाँ पे मैंने जिप को स्टिच कर दिया है, एक पार्ट इसके साथ में, एक पार्ट इसके साथ में, और इस तरफ में। अब ये एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम, एक पट्टी को हम जिप के ऊपर ऐसे लगाएंगे, जैसे ये नीचे की साइड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरफ में ये फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से जिप के इस तरफ में और इस तरफ में ये वाली पट्टी लगा करके इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये ऐसे देखिए, ऐसे लग करके और ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से ये जिप लॉक हो जाएगा। इसकी जो सिलाई ओपन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, ये लॉक हो जाएगी। देख सकते हो मैंने यहाँ पे पट्टी लगा करके इसको स्टिच कर दिया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये जिप यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब हम इस जिप को इस तरह से खोल के चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही से स्टिच हो गया, आसानी से ये बंद हो रहा है। अब आप इस तरफ से ये देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था और जिप अच्छे से स्टिच हो रहा है। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा था मैंने उसको कट कर दिया है। और इस तरफ में भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। तो ये जिप एक्स्ट्रा कट हो गया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसको हम फिर से उल्टा कर लेते हैं। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया है ये, और अब इस पार्ट्स को मैं इस पार्ट्स में स्टिच करना है। देखिए इस तरह से, देखिए आप ये वाले जो साइड है इस पे हम इस साइड को ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस वाली साइड को हम और इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेते हैं। तो भी आप देख सकते हो मैंने इस तरफ भी इसको सिल दिया, इस तरफ भी इसकी सिलाई लगा दी है। अभी एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग लेंगे और स्टिचिंग लेने के बाद इसको हम इस तरह से और फोल्ड कर देंगे, नीचे की ओर इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसकी पट्टी यहाँ पे स्टिचिंग लेकर के फोल्ड कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से अंदर की ओर और इसकी ऐसे एक हाथों से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई लॉक हो गई ना। और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे हम हाथों से स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों साइड हमारी लॉक हो गई है। इसको तो ये साइड भी लॉक कर दी है और ये साइड भी लॉक हो गई है। अब हम इसको यहाँ से लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी स्टिचिंग दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद इस कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से ऐसे एक स्टिचिंग ले लेते हैं
और ठीक इसी तरह से इस कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। 2 इंच इस तरफ है, 4 इंच इस तरफ है, एक सिलाई लगा देंगे। और ठीक इसी तरह से ये हमारी लास्ट कॉर्नर की होगी, यहाँ पे भी हम इसकी एक सिलाई ऐसे लगा देते हैं। तो ये हम चारों सिलाई लगा देते हैं, एक इस तरफ की, एक इस तरफ की। बस ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से पकड़ना है और बस सीधा इसकी एक सिलाई यहाँ पे निकाल देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने चारों स्टिचिंग कर ली है, इस तरफ की, इस तरफ की, और ये वाली और ये वाले, इस तरह से मैंने चारों सिलाइयाँ कर ली है। अब इस तरह की पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिचिंग करेंगे, और जैसे ये सिलाइयाँ लॉक किए ना हमने, इसी तरह से हम इस सिलाई को भी लॉक कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागे उनको हटा देंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको लगा करके। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम देखिए इस तरह से करेंगे और इसको देखिए क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरफ वाली पट्टी को भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके ऐसे, ठीक है। और फिर हम इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग ऐसे ले देंगे। तो ये जो सिलाई है यहाँ पे ऑफ हो जाएगी ना, तो इसको अच्छे से फिनिशिंग करके और यहाँ पे इसको सील देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सभी सिलाइयों को लॉक कर दिया है, इस तरफ भी और इस तरफ को भी ये लॉक कर दिया है। और अब हम इनको ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से ऑन कर लेंगे, सिलाइयों को अंदर डाल देंगे और फर्श को ऑन कर लेंगे। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो इसका हम जिप लॉक करते हैं और इसको चेक करते हैं। बिल्कुल से सही है, ओके है। तो अब हम इसके जो बेल्ट है वो लगा लेते हैं। अब मैंने ये प्लास्टिक का पाइप लिया है और ये मैंने डोरी की तरह इसको 1 इंच की सिलाई कर दिया है और इस डोरी के अंदर हम प्लास्टिक के पाइप को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपका जो पाइप है ना, जितनी आप इसकी जो बेल्ट रखना चाहते हो ना पाइप की, तो वो आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 22 के ये बेल्ट तैयार करे हैं। आप 20 की रख सकते हो, 18 इंच के रख सकते हो, 22 के भी रख सकते हो। तो जितनी आपको बड़े चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बेल्ट रखिए और उसकी थोड़ी सी पार्ट्स जो कपड़े का बेल्ट है ना उसको एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पे सिलाई कर दे उसको। तो बेल्ट में मैंने थोड़ा सा यानी लगभग 1 से 1.5 इंच का पार्ट रखा था बिना पाइप का, उसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इसी तरह से दोनों साइड में हम जो बेल्ट हमने तैयार किया पाइप डाल करके वो स्टिचिंग ले लेंगे और उसके बाद आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हो। तो 4-4 इंच की दूरी पे आपको इस तरह से बेल्ट लगा लेने हैं। इस तरह से आप कोई पैटर्न लगा सकते हो या फिर कोई बड़े बड़े इस तरह के पैटर्न हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो वो जो आपको पसंद हो ना उस हिसाब से आप वो पैटर्न इस पर लगा सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।